मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 9वें अध्याय के जिन सूत्रों का उच्चारण किया था पुनः उनका उच्चारण कर लेते हैं। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषय जय चारित्रयी। तपसा निर्जराच सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेष्णादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। अनित्यासरण संसारेकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। हाँ, इतने अपन ने 7 सूत्रों में जहाँ पर संवर क्या है, संवर के हेतु क्या हैं और तब से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। फिर उसमें गुप्तियों को, समितियों को, उसके बाद में धर्मों को और 12 भावना अनुप्रेक्षा को लिया था। अब इसके बाद में 10 सूत्रों में अपन परिशय को समझने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले परिशयों को सहने का क्या कारण है, उसके लिए प्रथम सूत्र यानी आज का, वैसे 8वें सूत्र का अवतार होता है मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशहाः। मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशहाः। हाँ, मार्ग से च्युत ना हो, अच्छवन यानी मार्ग जो है मोक्ष का मार्ग है वो छूटे नहीं, और निर्जरा के लिए परिशहों को सहन करना चाहिए। अब परिशय क्या होते हैं तो इनके नाम अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो उससे जिनके माध्यम से जो सभी तरह से सहन करने के लिए परि आसमंतात सहनती थी परिशा, जो सब प्रकार से जिनको सहन किया जाता है वो परिशय कहलाते हैं। तो इनमें 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वीकृत होते हैं, जैसे उपवास आदि कर लिया तो उसमें कुछ परिशय हो जाते हैं, कुछ उपसर्ग के कारण भी हो जाते हैं, और कुछ कर्मकृत भी होते हैं अज्ञान आदि। तो उसमें वैसे तो मूलतः अपन आगे पढ़ेंगे कि परिशय सारे कर्मों के निमित्त से ही होते हैं। अब इनमें जो भूख आदि क्षुधा आदि को सहने की आदत होने पर इसका क्या फ़ायदा रहता है कि जिसको यदि सहने की क्षमता है या आप सहने का अभ्यास कर लिया है तो रात्रि आदि भोजन का नियम उसका कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसके जब कभी भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूख को सहन कर लेगा। तो इस प्रकार से इन परिशयों को सहन करना चाहिए, ये यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। अब उन परिशयों के क्या नाम हैं उनके लिए अगले सूत्र में बतला रहे हैं। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंसमशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। हाँ, क्षुधा यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, शीत उष्ण यानी ठंडी गर्मी, दंसमसक नाग्न्या नग्नता, अरति स्त्री चर्या, निषद्या सय्या आक्रोश, वध याचना। इसमें दूसरा पाठ भी मिलता है यांचा, कई कई पुस्तकों में वो भी छपा रहता है। अलाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय होते हैं। अब इनमें क्षुधा परिचय क्या है
जिसमें बहुत उपवास किए हैं, अलाप हुआ है, परिश्रम किया है चलने आदि का, और रोग आदि के कारण में, अंतराय आदि के कारण में जब तीव्र जो है भूख लगती है और उस समय में ये वेदना बड़ी दुस्तर है, बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, पूरा दिन कैसे निकलेगा आदि विचार ना करके, और कल मैं जल्दी से आहार पर निकल जाऊंगा, इस प्रकार के भी भावना करके, और उस समय में सोचते हैं कि ये भूख की वेदना को नरक में मैंने पराधीनता बस अनेक बार सहन किया है। पशु पक्षियों की भी क्षुधा वेदना का स्मरण करके स्वाध्याय आदि के माध्यम से क्षुधा को जीत लेना, ये क्षुधा परिसेज है। यहाँ पर उत्कृष्ट रूप से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। फिर इसके बाद में पिपासा परिसेज यानी प्यास पर, जिसमें अति खारा, अति घी वाला रूखा भोजन कर लेने से और उसमें उपवास ग्रीष्मकाल के कारण में जब बहुत तीव्र प्यास लगती है, उस समय में वहाँ पर जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें बिल्कुल सूख जाती हैं, इस प्रकार से बहुत पानी पीने के बाद में भी वो क्षण भर में समाप्त हो जाता है। उस समय में वहाँ पर आँखें जो हैं लाल लाल अंगारे जैसी हो जाने पर भी, और असमय में यानी आहार के अलावा कभी भी पानी पीने की इच्छा नहीं करना, ये वहाँ पर पिपासा परिसेजय है। और उस समय में धर्म रूपी जल को पी करके तिर्यंच आदि गतियों की प्यास के दुखों का स्मरण करके प्यास परिचय को जीतने वाले मुनिराज उत्कृष्ट होते हैं। अब इसके बाद में शीत परिसेजय, जिसमें बर्फ़ गिरने से, शीतलहर चलने से, और जब पूस का महीना आता है उस समय में दांत किटकिटाने वाली सर्दी पड़ती है, और उसमें उसके प्रतिकार नहीं करने के लिए अर्थात हीटर, रजाई, गर्भगृह आदि का स्मरण भी नहीं करना, और उस समय में गरीब भी हैं कुछ लोग जो झोपड़ी में रहते हैं जिनके पास में कुछ साधन नहीं है, तिर्यंच भी हैं जिनके पास में कोई साधन नहीं है, उस समय में उनकी शीत वेदना का स्मरण करके मुनिराज अपनी शीत वेदना को जीतते हैं। फिर उष्ण परिसेजय, जिसमें सूर्य की प्रखर किरणों से और लू लपट चलने से, धूप में विहार करने से, उपवास आदि के कारण में शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तब भी वहाँ पर पानी में स्नान करने के लिए पानी का छिड़काव करके अपनी गर्मी को दूर करने का भाव नहीं करना, ये उष्ण परिसेजय है। और उस समय में नरकों में भी अनेक बार उष्ण वेदना सहन की है, अब हमें ये कर्म क्षय करने के लिए वेदना को सहन करना है, इस प्रकार का विचार करके मुनिराज उष्ण वेदना को सहन करते हैं। फिर दंश मशक परिसेजय, इसमें दंश मशक मच्छर के लिए मुख्यतः से, बाकी इसमें मक्खी, मच्छर, बिच्छू, डांस, कीड़े मकोड़े, खटमल, मधुमक्खी आदि के काटने पर भी, फिर उनका विद्या के द्वारा, मंत्र के द्वारा, आजकल जो अगरबत्ती आदि के द्वारा उन मच्छरों को दूर करने की अथवा मलम आदि लगा करके वेदना दूर करने की भाव नहीं करना, ये दंश मशक परिसेजय कहलाता है। पहले एक बार ऐसा हुआ था कि एक रात में बहुत ज़्यादा मच्छर थे, रात भर सो नहीं पाए। उस समय में कुछ पंक्तियाँ बनाई थी कि सो ना सका रात भर सुन मच्छरों की धुन, नींद भरी आँखों में और ना हो उठने का मन, फिर भी ना हो नींद का गुलाम राही चलते जाना रे। यानी सामाई भी करना है सुबह, तो उस समय में रात भर नहीं सोएं तो ऐसा नहीं है, सामाई भी करना है। तो इस प्रकार से ऐसी जहाँ पर स्थिति बनती है उसमें इस प्रकार के भाव रखना, वहाँ पर वो परिसेजय के भाव हैं। फिर नागन्य परिसेजय, आप लोग जो है नागन्य भी पढ़ते हैं कई लोग, तो नागन्य ना पढ़ करके नागन्य, क्योंकि नागन्य पढ़ेंगे तो उसमें गा पूरा हो जाएगा, तो आधा आधा है इसमें, तो नागन्य परिसेजय होता है। तो नग्न रहने पर भी विकार उत्पन्न नहीं होना, ये नागन्य परिसेजय है। अरति परिसेजय, भय आदि के अनेक कारण उपस्थित होने पर भी संयम में रति करना, अर्थात संयम व्रत नियम लेने में वहाँ पर कि पश्चाताप के भाव नहीं होना कि क्यों ले लिए, ये अरति परिसेजय है। स्त्री परिसेजय, जहाँ पर स्त्री आदि के माध्यम से भी मन में विकार उत्पन्न नहीं होना, ये स्त्री परिसेजय है। चर्या परिसेजय, चलते समय में कंकर, पत्थर आदि, कांटे आदि चुभने पर भी, पैर छिल जाने पर भी, और उस समय में वाहन का, यान का, चप्पल जूते का याद नहीं करना, इच्छा नहीं करना, ये चर्या परिसेजय है। निषद्या परिसेजय, शमशान उद्यान आदि में आसन लगा करके, जिसमें वीरासन, उत्कुटकासन आदि कठिन आसन लगाने पर भी, और वहाँ पर हाथ पैर आदि में दर्द होने पर भी ध्यान से च्युत नहीं होना, आसन नहीं बदलना, ये निषद्या परिसेजय कहलाता है। इसमें आसन पर विजय बताई है, कसरत आदि की बात नहीं है, मतलब शरीर को बनाने की बात नहीं है, यहाँ पर आसन पर विजय है। शय्या परिसेजय,
जिसमें ऊबड़ खाबड़ तीक्ष्ण ऊंची नीची भूमि पर एक करवट या दंडाकार सोने के लिए 2 आसन बताएं। एक तो बिल्कुल स्ट्रेट सोना चाहिए, या घूमना है तो थोड़े से पैरों को जैसे धनुष घुमा रहता है थोड़ा सा, बस इतना। कई लोग ऐसे सोते हैं कि अपने पैरों को जो ठंड के समय में बिल्कुल अपनी छाती से लगा लेते हैं, तो ऐसा सोना अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, उससे फिर पाचन आदि अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ये इसमें यानी उसमें दंडाकार सोने में जो शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है उसको सहन करना शय्या परिसेजय है। आक्रोश परिसेजय, जिसमें चांडाल शत्रु आदि के द्वारा अपमानजनक और गाली गलौच आदि के शब्दों को सुनकर के भी मन में संक्लेश उत्पन्न नहीं होना, ये आक्रोश परिसेजय है। बद परिसेजय, द्वेष से युक्त होकर के मिथ्या दृष्टि आदि के द्वारा क्रोधपूर्वक ताड़ना देने, शस्त्र आदि से मारने पर भी प्रतिकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, बद परिसेजय। एक बार हम आ रहे थे, एक व्यक्ति हमारे साथ में चल रहा था और एक जगह पर एक गाड़ी में बैठ करके मोटरसाइकिल पर आए और उसने हमारे पीठ पर धीरे से हाथ मारा और आगे जा कर के वो खड़ा भी हो गया। तो उस समय में वो कहने लगा कि इससे कुछ बोलूं क्या? मैंने कुछ नहीं बोलो, चुपचाप चलो, और निकल करके आ गए। तो फिर वो पूछने लगा कि महाराज जी कैसे सहन करते हो आप ये इस प्रकार से? तो मैंने कहा वो तो चाहते हैं सामने, इसलिए वो खड़ा हुआ है कि ये कुछ बोलें और बात बढ़े, तो इसलिए अपने को कुछ नहीं करना है। उस समय में किस प्रकार से मन को जीतना चाहिए, तो आगम में ऐसा बताते हैं कि यदि उसने अपने को कुछ बोला है तो यही सोचना चाहिए बोला ही तो है, मारा नहीं है। यदि मार भी दिया है तो जान नहीं लिया है, और जान भी लिया है तो अपने धर्म को नष्ट नहीं किया। इस प्रकार से ऐसे सोच करके उसके प्रति क्षमा भाव रख करके अपने लिए उसमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर बद परिसेजय के लिए इस प्रकार के भाव। फिर याचना परिसेजय, जिसमें अनेक बीमारियां होने पर, उपवास आदि के होने पर भी वहाँ पर जल औषधि आदि की याचना नहीं करना, ये याचना परिसेजय है। श्वेतांबरों में इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ है, वहाँ पर याचना करना ही वहाँ पर परिसेजय माना जाता है। तो वहाँ पर उनके अपने मान को गलाने के लिए अपने को मांगना चाहिए, इस प्रकार से वहाँ पर कहते हैं। आचार्य जी कहते हैं आवश्यकता भी होने पर भी कुछ नहीं मांगना, वो याचना परिसेजय उत्कृष्ट रूप में है। फिर अलाभ परिसेजय, आहार औषधि उपकरण आदि नहीं मिलने पर भी संतोष पूर्वक उसको सहन करना, अलाभ परिसेजय। फिर रोग परिसेजय, पाप के उदय से शरीर में रोग हो जाते हैं, जिसमें कोढ़, उदरसूल, बातज्वर, पित्तज्वर आदि जो बहुत असह्य वेदना को देने वाले हैं, उनके रोगों की प्रतिकार नहीं करना, ये उत्कृष्ट रूप में साधु औषधि भी नहीं लेते हैं। और यहाँ पर जैसे भी वर्तमान में इतना संग्रहण नहीं है, इसलिए वहाँ पर योग का प्रतिकार भी करते हैं, लेकिन उसमें यावदस्ति प्रतिकारा तावत कुर्यात प्रतिक्रिया, जितना हो सकता है उतना प्रतिकार करो, लेकिन उसके बाद में भी कई बार रोग ठीक नहीं होते हैं, तो उस समय में तथापि अनुपशंता नाम अनुद्वेग ही प्रतिक्रिया। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा है कि यदि फिर भी ठीक नहीं होता है तो उसको ध्यान ही मत दो, यानी उसके प्रति मन को भी ले जाना, वो भी वहाँ पर है। जैसे पैथी होती हैं, कई प्रकार की पैथी होती हैं, और इसी में एक शब्द आता है अपैथी। अपैथी का अर्थ होता है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये जहाँ अलाप परिसेजय के लिए, नहीं रोग परिसेजय के लिए। फिर तृण स्पर्श परिसेजय, जिसमें भूमि, घास, पत्तों, शिला, लकड़ी के पाटे आदि पर सोने से खुजली चले, पीड़ा हो, आंधी तूफान के कारण आंखों में धूल के कण, तिनके आदि गिर जाएं, रास्ते में चलते हुए कांटा आदि छुप जाने पर भी संक्लेश नहीं करना और ना उन्हें दूर करने के भाव करना। ऐसे उत्कृष्ट जो साधु होते हैं, पैर में कांटा चुभने पर भी वो उसको अपने हाथों से दूर करने की बात तो दूर, वहाँ पर दूसरों से भी दूर कराने के लिए नहीं कहते हैं। तो ये उत्कृष्टता से यहाँ पर वर्णन किया गया है, अपन उसको देखते चलें। मल परिसेजय, इसमें नख, रोम, दाढ़ी, मूछ, केस आदि के चुभने पर, विकृत होने पर या अथवा स्नान नहीं करने पर शरीर में जो धूल चिपक जाती है और गर्मी के कारण में वहाँ पर मैल पीड़ा उत्पन्न करने लगता है, तब उस समय में उस मैल को स्वयं दूर करने के भाव भी नहीं करना, दूसरा कोई दूर कर दे उसके भी भाव नहीं करना, ये मल परिसेजय कहलाता है। सत्कार पुरस्कार परिसेजय, नमस्कार करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना आदि सत्कार है, और पीछे पीछे चलना, क्रियाओं में मुखिया बनाना, जैसे कि फीता कटवाते हैं, उद्घाटन करवाते हैं, आमंत्रण देना, ये उसमें प्रधान बनाना आदि पुरस्कार है। तो अनेक प्रकार की तपस्याएं करने के बाद में भी वहाँ पर कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करे तो संक्लेश नहीं करना, आदर की इच्छा नहीं करना, ये सत्कार पुरस्कार परिसेजय है। फिर प्रज्ञा परिसेजय, बहुत ज्ञान होने पर भी अभिमान नहीं करना, ये प्रज्ञा परिसेजय है। अब यहाँ
जो मुनिराज किस प्रकार से विचार करते हैं, तो केवल ज्ञान के सामने जो हमारा क्षयोक्षम ज्ञान है वो एक बूंद से भी गया बीता है, इस प्रकार से। और जो आचार्य कुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी आदि हुए हैं, उनके सामने मेरा कुछ ज्ञान नहीं है, इस प्रकार का विचार करके मुनिराज प्रज्ञा परिचय को जीतने का प्रयास करते हैं। फिर अज्ञान परिचय जय, कोई यदि कह दे कि अज्ञानी है, कुछ नहीं जानता, पशु के समान है, ऐसे वचनों को सुनकर भी मन में हीन भावना नहीं आने देना, मानसिक संताप नहीं होना, ये अज्ञान परिचय है। इसके बाद में आखिरी परिचय है अदर्शन परिचय। अनेक प्रकार की तपस्या करने पर भी कोई प्रसिद्धि नहीं है, कोई अतिशय प्रकट नहीं हुआ है, इस प्रकार से जो शास्त्रों में लिखा है कि तप के माध्यम से अतिशय उत्पन्न होते हैं, सब झूठ है, इस प्रकार के मन में विचार उत्पन्न नहीं होने देना। और साथ ही साथ में दर्शन का अर्थ होता है मत, अदर्शन यानी जो अन्य मत हैं उनके भी वहाँ पर उनसे प्रभावित नहीं होना और अपने मत के प्रति उत्साहित बने रहना। या इस प्रकार से आचार्य जी ने इसकी ये भी व्याख्या की थी कि अन्य दर्शनों के आक्षेप वगैरह जब सुनने मिलते हैं तो उस समय में भी अपने मन को वहाँ पर जो है सहन करना, उसके प्रति वहाँ पर प्रतिकार के भाव नहीं रखना। फिर ये परिचय जो होते हैं, ये 22 प्रकार के परिचय, इसमें भूख प्यास आदि की बाधाएं तो संसार के सभी जीवों को होती हैं, लेकिन परिचय जो हैं मुनिराजों में ही विशेष रूप से घटित होते हैं और इन्हीं को कर्म के निर्जरा के लिए कारण यहाँ पर कहा गया है। यदि कोई मुनिराज परिचय जय को नहीं जीतते हैं, यानी इनमें परिचय का प्रतिकार कर देते हैं, उसको जीतते नहीं है, तो भी उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये उत्तर गुणों में आता है। मूल गुणों में जो 28 मूल गुण हैं उनमें परिचय जय नहीं आते हैं, उत्तर गुण के अंतर्गत आते हैं। यदि उनमें करते हैं तो उनके लिए वहाँ पर और फायदे ही वाली बात है। उपसर्ग किसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन परिचय बुद्धिपूर्वक बुलाए जाते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से ही भूख आदि की बाधा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से ये परिचयों के बारे में विशेष। अब इनमें गुणस्थानों के हिसाब से आगे किस में कितने परिचय होंगे अपन उसको देखेंगे, उसके पहले अपन साधारण से देख लें 1 से लेकर के 7वें गुणस्थान तक। वैसे यदि देखा जाए तो वहाँ पर सारे परिचय होते हैं। 8वें में वहाँ पर चूंकि सम्यक प्रकृति का उदय नहीं रहता, 8वें गुणस्थान में जब चढ़ते हैं, उपसम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, तो वहाँ पर आदर्शन परिचय नहीं होता ना, 21 परिचय हो सकते हैं। 9वें में वहाँ पर जहाँ अरति का क्षया उपसम हो जाता है तो फिर वहाँ पर अरति परिचय नहीं होता, क्योंकि 9वें गुणस्थान में इन सब का 9 कसाय और कसायों का वहाँ पर समन होता है। फिर वेद भी चला जाता है तो उसके बाद में स्त्री का भी परिचय वहाँ पर नहीं होता है। फिर मान कसाय का क्षय हो जाने या उपसम हो जाने पर फिर वहाँ पर नाग्न्य, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार ये नहीं होते। और 14वें गुणस्थान में यानी नहीं, वहाँ पर 14 परिचय होंगे। फिर 12वें में वहाँ पर भी पूरे इतने ही 14 परिचय चलेंगे। 13वें गुणस्थान में वहाँ पर प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ नहीं होते, वहाँ पर केवल 11 परिचय बचते हैं। अब इनमें गुणस्थानों में अपन ने साधारण से देख लिया है, अब इनको विशेष रूप से सूत्र में ही कि क्या सभी परिचय सबके एक साथ होते हैं या कुछ विशेषता होती है, तो उसके लिए सूत्र का अवतार होता है सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोस चतुर्दश। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय अर्थात जिसका 10वें गुणस्थान का नाम ही है वो हो गया। और छदमस्त बीतराग, इसमें जो भगवान होते हैं वो केवली होते हैं और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक छदमस्त होते हैं, तो इसमें बीतराग कहा। तो 11वें और 12वें गुणस्थान में इनमें 14 परिचय होते हैं, ये इसका भाव है। तो 14 परिचय में कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सैया, बध, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 14 परिचय 10वें गुणस्थान में होते हैं। अब केवली भगवान के कितने परिचय होते हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं 11 जिने। 11 जिने। अब यहाँ जिन में यानी संयोग केवली के 11 परिचय होते हैं। तो 11 परिचय जो वेदनी संबंधी होते हैं, अपन ने अभी पहले देखा था, तो उनमें क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सैया, बध, रोग, तृणस्पर्श और मल। अब यहाँ पर भगवान के परिचय केवल वहाँ वेदनी कर्म का सद्भाव होने के कारण में कहे हैं,
क्योंकि मोहनी कर्म का अभाव हो चुका है, इसलिए भगवान के वो परिचय जो वहाँ पर वेदनी संबंधी हैं वो कुछ भी वेदना वहाँ पर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ पर वेदनी का सद्भाव है, इस अपेक्षा से उनको बताया गया, यानी उपचार से। जैसे जब ध्यान करते हैं तो वहाँ पर कर्मों की निर्जरा होती है, इस अपेक्षा से वहाँ पर भगवान के लिए भी ध्यान कहा गया है। लेकिन वास्तव में भगवान ध्यान के फल को प्राप्त कर चुके हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनका ध्यान उपचार से कहा जाता है। तो मोह के उदय की सहायता के से ही होने वाली क्षुधादि वेदनाओं का अभाव होने से उनके ये परिचय नहीं होते हैं, ये भी इसका अर्थ निकाला जाता है। प्रमेय कमल मार्तंड एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है एकादश की ही व्याख्या करते हुए एकेन अधिका ना दस इति, इस प्रकार से उसका विग्रह किया। तो 1 आ 10 यानी उनके एकादश परिचय जिनके नहीं होते हैं, ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है। श्वेतांबरों में वहाँ पर इसी सूत्र के माध्यम से उन्होंने कि भगवान के जब 11 परिचय होते हैं तो भगवान को भी भूख लगती है, तो भगवान का भी कवलाहार उन्होंने स्वीकार कर लिया। और साथ साथ में इसमें रोग परिचय भी है, क्योंकि वो भी वेदनी के कारण में होता है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इसको रोग भी, भगवान को रोग भी होता है, उनका भी उपचार करते हैं, ये भी उन्होंने वहाँ पर स्वीकार कर लिया। लेकिन मोहिनी के अभाव में, जहाँ मोहिनी का भाव हो गया और अनंत शक्ति जिनके पास में आ गई है, क्योंकि अनंत चतुष्टय में अनंत शक्ति भी है, तब फिर उनके लिए क्षुधा आदि के माध्यम से वहाँ पर भूख आदि का बात जो है केवल वहाँ पर केवल उपचार मात्र से बताने के लिए ही कहा गया है। अब 6 से 9वें गुणस्थान तक होने वाले परिचयों को कह रहे हैं बादर सांप्राये सर्वे। बादर सांप्राये सर्वे, बादर सांप्राय यानी जहाँ पर कसाएं जो हैं स्थूल रूप में है। सुख सांप्राय 10वें गुणस्थान था, तो 6ठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होते हैं। तो इसमें सामायिक छेदोपस्थापना जो चारित्र होता है वो 6 से 9 तक होता है, परिहार विशुद्धि 6 और 7 में होता है, तो इनमें सभी परिचय संभव होते हैं। अब इसके बाद में 4 सूत्रों में कौन कौन से कर्म से कौन कौन से परिचय होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से होने वाले परिचयों को बता रहे हैं। ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने। हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से प्रज्ञा और अज्ञान ये 2 परिचय होते हैं। अब इसमें ज्ञानावर्णी के उदय से प्रज्ञा परिचय कैसे हो गया? अज्ञान तो हो सकता है कि उसका उदय चल रहा हो ज्ञानावर्ण का, तो उससे परिचय हो जाए, लेकिन प्रज्ञा परिचय जिसमें कि मद उत्पन्न होता है, तो कह रहे हैं कि जो क्षयोपशम ज्ञान होता है वो वहाँ पर मद उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसमें मोह का कार्य नहीं है, वहाँ पर मोह के अभाव में भी वहाँ पर ज्ञानावर्णी यानी जो क्षयोपशम ज्ञान होता है उसमें ऐसा एहसास होने लगता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद में कि हम बहुत कुछ जानने लगे, तो उसके कारण में वो अहंकार हो सकता है, इसलिए वहाँ पर प्रज्ञा परिचय भी हो सकता है। अब दर्शन मोहनी और अंतराय के उदय से होने वाले परिचयों को गिना रहे हैं। दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। हाँ, दर्शन मोहनी के उदय से अदर्शन और अंतराय के उदय से वहाँ पर अलाभ, इस प्रकार से ये 2 परिचय होते हैं। यहाँ पर जो दर्शन मोहनी का अर्थ यहाँ पर सम्यक प्रकृति के उदय से, सम्यक प्रकृति के उदय से चलमा लगाड़ दोष लगते हैं, तो उसी के कारण में वहाँ पर अदर्शन आदि जो परिचय हो सकते हैं। फिर दर्शन मोह के से तो अदर्शन हो गया। अब चारित्र मोहनी से कौन कौन से परिचय होते हैं, तो इसके लिए अगले सूत्र में कह रहे हैं चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। हाँ, चारित्र मोहनी के उदय से नाग्न्य अरति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय होते हैं, जिसमें मान कषाय के उदय से नाग्न्य निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, और अरति कषाय के उदय से अरति परिचय और स्त्री वेद के उदय से स्त्री परिचय होता है। जो हमने बताया था उसमें जब कसायों का जब छपन या उपशमन होता है तो सबसे पहले वहाँ पर अरति चली जाती है, तो अरति परिचय चला जाता है, फिर उसके बाद में वहाँ पर स्त्री वेद चला जाता है, उसके बाद में मान कषाय, तो इस प्रकार से उनका अभाव हो जाता है। अब
वेदनी के उदय से होने वाले परिचयों को गिना रहे हैं, क्योंकि बचे हुए परिचयों को की प्रकृति का ज्ञान कराने के लिए वेदनी ही बचा है, तो उसके लिए वहाँ पर कह रहे हैं वेदनीय शेषाः। हाँ, वेदनी के कर्म के उदय से शेष जो परिचय होते हैं, तो ज्ञानावर्ण आदि कर्म के निमित्त से जो परिचय कहे गए हैं उनसे बचे हुए क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सैया, बद, रोग, तृणस्पर्श और मल, ये 11 परिचय वेदनी के कारण में होते हैं। और इसी में जो यही 11 परिचय वहाँ वेदनी के स्वभाव से जिनेंद्र भगवान के लिए बताए गए हैं। अब इसमें असाता के कारण में यहाँ पर वेदनी सामान्य कह दिया। भूख जो लगती है वो साता के कारण में जो लगती है भूख, वो प्रशस्त भूख लगती है। समय पर जो भूख लगती है वो नहीं लगे भूख तो भी वो परेशानी होती। कई बार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं कि भूख नहीं लग रही है, तो भूख लगना भी ये स्वस्थता की निशानी है। तो वहाँ पर साता के कारण में समय पर और जो प्रशस्त भूख लगती है, और असाता के कारण में विषम भूख और कभी भी लगने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर ये बाकी सारे जितने भी परिचय हैं वो सब असाता के उदय से हैं। बाकी जहाँ पर क्षुधा है उसमें इस प्रकार के विभाग आचार्य ने बतलाए हैं। अब एक साथ में आत्मा में कितने जो हैं परिचय एक समय में हो सकते हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोन विंशतेः। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोन विंशतेः। हाँ, एक आत्मा में एक साथ में लेकर के 19 परिचय भजनीय हैं, यानी विकल्प से हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से नहीं होंगे, तो शीत और उष्ण, इसमें से दोनों में से एक हो सकता है। जिस समय में सर्दी लग रही होगी तब गर्मी नहीं लगेगी, और जब गर्मी लगती है तब सर्दी नहीं। इसी प्रकार से चर्या, सैया, निषद्या, जब जीव चलता है तब वह आसन नहीं लगा सकता और सो नहीं सकता। जब वह सोता है तो चलना नहीं हो सकता, आसन नहीं। लेटे लेटे आप शवासन लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर उसकी बात नहीं। जो बैठ करके आसन लगाए जाते हैं वही मुख्यतः से हैं। और जब वो जो है आसन लगा रहा है तब वो चल नहीं सकता, सो नहीं सकता है ना, शयन करने वाली बात है। बैठे बैठे भी सो लेने बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जिसकी बात कही, तो इस प्रकार से 3 कम हो जाने से एक समय में 19 परिचय ही हो सकते हैं। अब यहाँ जो परिचय बताए हैं उनमें यहाँ एक बात और है कि प्रज्ञा और अज्ञान एक साथ में कैसे हो सकते हैं। प्रज्ञा परिचय जो अपन ने बताया था जिसमें मद हो जाता है, और अज्ञान परिचय जो होता है उसमें एक आत्मा में जैसे शुद्ध ज्ञान का अभिमान होने के कारण में प्रज्ञा परिचय हो जाएगा, और अवधि ज्ञान मनः प्रज्ञान नहीं होने से, अपने आप में हीनता की अनुभूति होने से अज्ञान परिचय भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों परिचयों को एक साथ में होने में बाधा नहीं है। यानी यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए उठाया गया है कि जब यहाँ पर इन 3 में से एक हो रहा है, 2 में से एक हो रहा है, तो प्रज्ञा और अज्ञान में से भी एक होना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों ही एक साथ में होने में कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार से अपन ने 10 सूत्रों के आज परिचय के रूप में यहाँ पर पढ़ा है। पुनः इनका उच्चारण कर लेते हैं। मार्ग्या च्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशहाः। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या सय्या क्रोश वदयाचना लाभ रोग तृणस्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीतरागयोस चतुर्दश। एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ। चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। वेदनीय शेषाः। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोन विंशतेः। तो अपन ने 10 सूत्रों में परिचयों को समझा है, जिसमें परिचय क्यों सहन करना चाहिए, उसके बाद परिचयों की संख्या बताई, फिर 3 सूत्रों में वहाँ पर
कितने कितने परिचय होते हैं, फिर 4 सूत्रों में वहाँ पर किस किस कर्म से कौन कौन से परिचय होते हैं, और एक समय में एक आत्मा में कितने परिचय हो सकते हैं। ऐसे 10 सूत्रों में अपन ने आज का व्याख्यान यहाँ पर समझा। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।